सब्सक्राइब कीजिए कारी ज़ियाउर रहमान रब्बानी साहब के चैनल को। जज़ाकल्लाह। अपनी जिंदगी के 5 मिनट 24 घंटों में से इस दीन को दे दो। ज्यादा न सीखो, नमाज सीख लो, नमाज सीख लो, नमाज जनाजा सीख लो, गुस्ल के तरीका सीख लो, वुजू सीख लो, ये बुनियादी चीजें सीख लो। अल्लाह की कसम तुम्हारे दोनों जहान संवर जाएंगे। किसी के भरोसे पर ना रहो, वो सिखाएगा, वो सिखाएगा, उसकी ड्यूटी है, उसकी ड्यूटी है। नहीं, जब खाना मेरी जरूरत है, मुझे भूख लगी है, तो मैं बैठा रहूं कि मेरी बीवी मुझे खिलाएगी, मैं नहीं खाऊंगा, मेरी औलाद खिलाएगी, मेरा दोस्त खिलाएगा। नहीं, मेरी जरूरत है, मुझे भूख लगी है, मैं खुद नवाला तोड़ूंगा, खुद मुंह के अंदर रखूंगा, खुद चबाऊंगा, वो फायदा देगा। ये दीन मेरी जरूरत है, मैं सीखूं इसे। आपका बेटा इल्म के उसूल के लिए निकलता है ना, छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, अगर वो सुबह रोता है, मैंने स्कूल नहीं जाना, माँ बाप जबरदस्ती उठाते हैं, क्योंकि माँ बाप को पता है आज स्कूल जाएगा, कल दुनिया के अंदर इसके लिए आसानियां होंगी। आज दीन सीखेंगे, कल आखिरत के अंदर आसानी होगी। आज दीन सीखेंगे, कल आखिरत के अंदर आसानी होगी। तो दीन सीख कर चलें, दीन सीख कर चलें, दीन सीख कर चलेंगे, रब ताला दुनिया भी संवार देगा, आखिरत भी संवार देगा। और आखिर में चंद अहम मसले मैं सिर्फ इख्तसार के साथ अर्ज कर देता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों पर गौर व फिक्र भी करेंगे और कभी लम्हा कोई वक्त मिले तो इसके बारे में ज़रूर फिक्रमंद भी होंगे और दीन सीखने की कोशिश भी करेंगे। आज सबसे बड़ा अलमिया यह है कि आज का नौजवान गुस्ल के मसाइल से ना वाकिफ़ है, गुस्ल के मसाइल से ना वाकिफ़ है। जवानी गुजर गई, बुढ़ापे में कदम रखा, पूछा गुस्ल का तरीका आता है, जी गुस्ल कर लेता हूँ, गुस्ल कर लेता हूँ। और भाई गुस्ल को तरीका सीख कर गुस्ल करो। हम उस नबी के उम्मती हैं जिस नबी ने हमें वाशरूम जाने का, बैतुल खला में जाने का तरीका भी सिखाया है, क़ज़ाए हाजत किस तरह करते हैं वो भी करके बतलाया है। हम उस नबी के उम्मती हैं, हमसे कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं रही, सारी चीज़ें वाज़े हैं। पर अफसोस ये कि हम सीखने के लिए तैयार ही नहीं है। गुस्ल जनाबत है, वो गुस्ल जनाबत कि जब बंदा हालत जनाबत में चला जाता है, मियाँ बीवी हैं, मियाँ बीवी हम बिस्तरी करते हैं, गुस्ल जनाबत है, फर्ज हो गया, नौजवान है, एहतलाम हुआ, गुस्ल फर्ज हो गया। जब तक ये गुस्ल सुन्नत के तरीके के मुताबिक, शरीयत इस्लामी के तरीके के मुताबिक नहीं होगा, पाक नहीं होगे, पाक नहीं होगे, तुम बैतुल्लाह के अंदर जाकर भी नमाज पढ़ लो, तुम्हारी नमाज नहीं होगी, नमाज नहीं होगी। गुस्ल के 3 फर्ज हैं। क्या है? गुस्ल के 3 फर्ज हैं। गरगरा करना है, गरगरा करना है, रोजा ना हो, नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना है, रोजा ना हो, पूरे जिस्म पर इस तरह पानी बहाना है कि पूरे जिस्म पर एक बाल के बराबर भी जगह खुश्क न रहे। ये गुस्ल के 3 फर्ज हैं। आपने 3 मसले सीख लिए, 3 मसले सीख लिए, 3 इल्म के बाब सीख लिए, 3 इल्म के बाब सीख लिए, कई हजार रकत नवाफिल का सवाब आपके नामा अमाल में लिख दिया गया है। और गुस्ल के वक़्त एक सबसे बड़ी गलती की जाती है, हाथों के अंदर रिंग पहने हुए हैं और रिंग ऐसे हैं कि इनके इर्द गिर्द गोश्त चढ़ा हुआ है, उस रिंग के नीचे पानी नहीं पहुंचता। मेरी माएँ बहनें बेटियां सुर्खियां लगाई हुई हैं, उनके नीचे पानी नहीं पहुंचता। याद रखें कि गुस्ल नहीं हुआ। और फिर सबसे बड़ा अलमिया यह है कि आज का नौजवान आलम शबाब के अंदर, जवानी के शौक के अंदर, जवानी के उभरते हुए खून के नशे में वो अपने जिस्म पर नाम लिखवाता है। किसी ने एस लिखवाया हुआ है, किसी ने ए लिखवाया हुआ है, किसी ने बी लिखवाया हुआ है। ओ अल्लाह के बंदो, तुम क्यों नाम लिखवाते हो? तुम उस शरीयत पर चलो कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल राजी हो जाए, फरिश्तों की बेहतरीन फरिश्त में तुम्हारा नाम लिखा जाएगा। और जिन्होंने अपने जिस्मों पर नाम लिखवाया हुआ है, रंग भरवाया हुआ है, उनका ना गुस्ल है ना वुजू है, उनका गुस्ल नहीं होता जब तक कि वो रंग निकलवाएंगे नहीं, उस नाम को मिटवाएंगे नहीं। कहते हैं जी तकलीफ होती है,
जहन्नम की तकलीफ से ये दुनिया की तकलीफ ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं है। मेरे वो नौजवान जिन्होंने नाम लिखवाया है, अल्लाह ने आज तक ऐबों पे पर्दा डाला रखा, आज अल्लाह का शुक्र अदा करो, मसला पता चल गया, नाम मिटवा दो, नाम मिटवा दो। ये नाम मिटवा कर अल्लाह के मुखलिसीन बंदों में अपना नाम लिखवा दो, उनके अंदर नाम लिखवा दो। फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, कि जिनके बारे में रब कहता है मेरे ये बंदे जन्नत में दाखिल होंगे, मेरे ये बंदे नेक हैं, मुखलिसीन के अंदर शामिल होंगे, उनके अंदर अपना नाम लिखवा लो। तो जिन्होंने नाम लिखवाया हुआ है ना, उसके अंदर रंग भरा जाता है। इसके बारे में वईदात क्या है, जिंदगी रही अगले जुमे में अर्ज करूंगा, पर इतना सुन लें क्योंकि पता नहीं जिंदगी वफा करे ना करे। जिन्होंने रंग भरवाया हुआ है वो रंग है, उसके नीचे पानी नहीं पहुंचता, पानी नहीं पहुंचता गुस्ल नहीं होता, गुस्ल नहीं होता तो वुजू कैसे होगा, वुजू नहीं होगा तो नमाज कैसे पढ़ेंगे। इसीलिए तो आज कहते हैं नमाज में वसाविस आते हैं, नमाज में ख्याल आते हैं। ये क्यों आते हैं? इसलिए कि हमारी पाकी कामिल नहीं है, पाकी कामिल नहीं है। हमारी पाकी कामिल होगी, नमाज इंशाअल्लाह फिर नमाज होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ कहा और सुना उस पर अमल की तौफीक नसीब फरमा दे। आमीन।